चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ाया था, जो बच्चे लास्ट क्लास में नहीं आए थे उसको भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा, वो बैठ के मुंह ताकते रहिए। लास्ट क्लास में हमने पढ़ाया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अब देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मैं एक बार ब्रीफली डायग्राम बनाता हूँ फटाफट। देखो मैंने क्या बोला था, याद आ रहा है? कि सीलोम में ओवरी रखा रहता है, लेकिन वो कहाँ रहता है? एब्डोमिनल कैविटी में सीलोम में रखा हुआ है, चारों ओर सीलोम है। ठीक है, लेकिन ये ओवरी ऐसे नहीं है। मैंने कहा था ना कि ये ओवरी चारों ओर से कनेक्टेड है, डोर्सल बॉडी वॉल से, चारों ओर से नहीं मतलब पीछे से कनेक्टेड है। कौन सा लिगामेंट अतीक? ब्रॉड लिगामेंट। ब्रॉड लिगामेंट। रीबा, इस लिगामेंट का और क्या नाम है? ओवेरियन फोसा बोलते हैं। नहीं, लिगामेंट का नाम पूछ रहे हैं। ओवरियन लिगामेंट या नहीं, तो इसी का नाम है पेरिटोनियम लिगामेंट। पेरिटोनियम लिगामेंट, या इसी का नाम है ब्रॉड लिगामेंट, क्योंकि पूरा शीथ लाइक होता है, चादर लाइक। ठीक है, सब कल पढ़ा चुके हैं। फिर मैंने कहा कि दोनों ओवरी के बीच में एक इन्वर्टेड नाशपाती शेप का स्ट्रक्चर रखा होता है, जिसका नाम है यूटेरस। ठीक है, उसी को हिंदी में बोलते हैं बच्चादानी। ठीक है, तो ये रहा यूटेरस। यूटेरस का अपर पार्ट क्या होता है? फंडस। और फंडस कैसा होता है? डोम से ऐसा बनाया था कल, है? ये हो गया फंडस। ठीक है, और उसके नीचे फिर ये अपर अपर पार्ट, अपर जो ब्रॉड पार्ट है, ये ना अपर ब्रॉड पार्ट, इसको क्या बोलेंगे? बॉडी। फिर नीचे जाते जाते वो नैरो हो जाता है इस टाइप से, नीचे जाते जाते नैरो हो जाता है, किनाल लाइक बनने लगता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग सर्विक्स। यहाँ पे जाके खत्म हो जाता है, फिर ये सर्विक्स जाके आगे कंटिन्यू हो जाता है किसमें? वैजाइना में। ठीक है, वो वैजाइना तो अभी हम देख लेंगे। चलो भाई, ठीक है, चलो हटाओ, ये सब चीज तो अभी हम देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या कहा था कि इसमें 3 लेयर होती है। जो काली वाली है, तो वो लेयर दिख ही रही है, उसके जस्ट अंदर आओगे, उसके जस्ट अंदर आओगे तो एक और लेयर दिखेगी, जो एक्चुअली किसकी लेयर है? स्मूथ मसल की बनी हुई लेयर है, जिसमें ऑक्सीटोसिन का रिसेप्टर लगा होता है। और उसके अंदर आओगे तो कोलुमनार, कॉलम कॉलम जैसे से लंबे लंबे कॉलम, कोलुमनार एपिथेलियम का मल्टी लेयर होता है, तो बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार। ऐसे या कोलुमनार कॉलम जैसे है ना, कॉलम जैसे, ऐसे मल्टी मल्टी लेयर्ड है। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, और ये तीनों लेयर यूट्रस की है, जिसमें काली वाली का क्या नाम है? काली वाली सबसे बाहर वाली लेयर क्या नाम है? बोलो रिवा, जल्दी। पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम। और उसके अंदर पीला वाला वो किसका लेयर है? क्या नाम है उसका? मायो मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम। मायो का मतलब ही होता है मसल, मायोमेट्रियम। और लाल वाली सबसे अंदर वाली क्या नाम है? एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम। सारे क्वेश्चन यहाँ से जो बन सकते थे कल मैंने बता दिया था। पेरीमेट्रियम व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, मायोमेट्रियम स्मूथ मसल का बना होता है, और एंडोमेट्रियम स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम का बना होता है। पेरीमेट्रियम कवरिंग दे रहा है यूट्रस को। अच्छा, इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? ऊपर में जो पार्ट है ये हो गया फंडस। ठीक है, और ये अपर पार्ट ये हो गया आपका बॉडी, और ये वाला नीचे वाला पार्ट ये हो गया आपका सर्विक्स। और तीनों को मिला के क्या बोलते हैं? यूटेरस। यूटेरस का 3 पार्ट, फंडस, बॉडी, सर्विक्स। बॉडी होता है 2/3 अपर पार्ट, और सर्विस होता है 1/3 लोअर पार्ट। ठीक है, फिर मैंने कहा था कि इसी में खुलता है एक ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर, इसी में। ठीक है, तो कैसे खुलता है ये देखो। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसी में खुलता है। ठीक है, ये देखो, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इधर कंटिन्यू रहता है ऐसे, बाहर भी है, बाहर ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद जाके फूल जाता है, और उसके बाद वो कर्व हो जाता है, फिर से नैरो होके कर्व हो जाता है, और कर्व होके चला जाता है वो ओवरी के पास। कर्व होके चला गया वो ओवरी के पास, नैरो हुआ फिर कर्व हुआ,
अड़कर होके वो चला गया ओवरी के पास, और ओवरी के पास जाने के बाद वो क्या करता है, इस तरीके से फिमड़ी बना लेता है, जो ओवरी को चारों ओर से क्या करता है, कवर अप कर देता है एक्सटर्नली, इस टाइप से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अब बच्चा कोई ग्रीन और ब्लू एक के जैसा लग रहा हो, जाके प्रीवियस लेक्चर देखिए समझ में आ जाएगा। अब इसमें सबका नाम है, ये वाला पार्ट तो क्या था, इस्थमस, इसका नाम तो इस्थमस था, इसका नाम एम्पुला था, और इसका नाम इनफंडिबुलम था, और यहाँ पे अंदर ही अंदर एक छेद था इनफंडिबुलम में, जिसको आप ओस्टिया कह सकते, ठीक है। ये सब बात मैंने कल पढ़ा दिया था। अब मैंने कहा था यूट्रस की सर्विक्स की दीवारें यहाँ पर ऐसे ऐसे जिग जैग स्ट्रक्चर बना लेती है, लाइक दिस, इसको बोलते हैं अर्बर विटाई यूटेराई, अर्बर विटाई यूटेराई। उसके बाद ये पूरा का पूरा क्या, सर्वाइकल केनाल है, ये देख रहे हो ये, और ये वेजाइना है, हालांकि वेजाइना को अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और मैंने कहा था यहाँ पे दो ग्लैंड लगा होता है, एक इधर एक इधर, उसका सिक्रीशन यहीं पे गिरता है वेजाइनल वेस्टिब्यूल में, ठीक है, वेजाइनल वेस्टिब्यूल में गिरता है। अभी बताएंगे कैसे अगले डायग्राम में, ठीक है। इसका नाम है बार्थोलिन ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड यही है, ठीक है। अब समझिएगा ध्यान से, एनाटॉमी मैंने कल ही पढ़ा दिया था, एनाटॉमी मैंने कल ही पढ़ा दिया था। अब फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फिजियोलॉजी मुझे बतानी है, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। होता क्या है कि इस ओवरी से निकलता है अंडा, अंडा कब निकलता है, अंडा निकलता है 14वें दिन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे तो बता देंगे। अंडा यहाँ से किस स्टेज में निकलता है, सेकेंडरी oocyte के स्टेज में निकलता है। अंडा इस ओवरी में से कहां से निकल सकता है, कहीं से निकल सकता है, कहीं से। दीवारें जहां से फट जाएगी, कैसे दीवारें फटेगी सब पढ़ेंगे आगे, कैसे। जैसे ही निकलेगा तो ये जो ब्लू वाला दिख रहा है, ये मान लो ओवरी है लाल वाला, उसके ऊपर ब्लू वाला फिम्ब्रियन, ये जो ये फिम्बड़ी फिम्बड़ी ओवरियन फिम्बड़ी ऐसे करके पकड़ के रखा हुआ है। ये ब्लू वाला क्या है, फिम्बड़ी है, बताया था ना कल, ये ब्लू वाला क्या, ओवरियन फिम्बड़ी है, ठीक है। ये क्या करेगा, इस सेकेंडरी oocyte को कैच कर लेगा, जबकि सेकेंडरी oocyte कहाँ निकला है, सीलोम में, बाहर क्या पूरा सीलोम, सीलोम में निकला, और फिम्बड़ी ने कैच कर लिया। अच्छा यहाँ पे एक और लिगामेंट बताए थे, याद है ना, जो यूट्रस से जोड़ता है ओवरी को, बोलो अतिक, जल्दी बोलो, अरे ओवेरियन लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट ये हुआ, और ये हुआ ब्रॉड लिगामेंट, ठीक है। तो मैं कह रहा था कि ओवरी तो स्टेबल है अपनी जगह पर, हाँ, तो ये फिम्बड़ी क्या करेगा, इस सेकेंडरी oocyte को कैच करके, अंदर ही अंदर छेद है काला वाला दिख रहा है, इसके अंदर छेद है, तो क्या करेगा, ऐसे कैच करके सेकेंडरी oocyte को अंदर की तरफ ले लेगा, ले लिया। अब इसके बाद आगे क्या होगा, इसमें लगे हुए सीलिया, बोला था मैंने सीलिया, और पता है इसमें भी मसल लगे हुए हैं, इसमें भी स्मूथ मसल लगे हुए हैं। तो होता क्या है, उस मसल में होने लगता है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ, और सीलिया ने क्या किया, उसको आगे बढ़ाया, यहाँ पहुंचा सेकेंडरी oocyte। अब सेकेंडरी oocyte को फिर यहाँ से यहाँ के मसल कॉन्ट्रैक्ट करके और सीलिया आगे बढ़ा देंगे, फाइनली सेकेंडरी oocyte पहुंच जाएगा एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पर, पहुंच गया। अब स्पर्म आएगा, स्पर्म कहाँ से आएगा, स्पर्म डलाया वेजाना में, यहाँ से आगे मूव करेगा, आगे मूव करके आएगा अर्बर बीटा यूटेरा, कुछ स्पर्म तो यहीं पर मरमुरा जाएंगे, इसके बाद कुछ स्पर्म यहाँ तक पहुंचेंगे, उसके बाद कुछ स्पर्म चले जाएंगे इस रूट में, इस रूट में जाएंगे तो इधर उसको कुछ नहीं मिलेगा, बोलो क्यों, क्योंकि इस महीने इधर सेकेंडरी oocyte नहीं आया है, इस महीने इधर आया है, अगले महीने इधर आएगा, तो इस महीने इधर आया तो कुछ स्पर्म इधर जाएंगे तो बेकार हो जाएंगे, कुछ स्पर्म इधर पहुंचेंगे, और जो स्पर्म एक स्पर्म सेकेंडरी oocyte को टच कर देगा वही फर्टिलाइजेशन करवा देगा। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तब तो बल्ले बल्ले, तब तो जायगोट बनेगा, और जायगोट बनेगा तो जायगोट की बनने के बाद एम्ब्रियो की ब्लास्टोसिस्ट स्टेज इस फंडस वाले पार्ट में कर जाएगी इम्प्लांट, तो इम्प्लांटेशन में कौन सा काम आएगा, फंडस वाला पार्ट यूटेरस का, उसमें भी कौन सी लेयर, एंडोमेट्रियम लेयर काम आएगी। और अगर मान लो कि नहीं हुआ क्या फर्टिलाइजेशन, तो लो, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो अब क्या होगा, उस साइकिल के अंत में ये दीवारें टूटने लगेगी, कैसे टूटेगी हम आपको पढ़ाएंगे, दीवारें टूटने लगेगी, कौन, एंडोमेट्रियम, और एंडोमेट्रियम के टूटने से ब्लीडिंग होगा, और ब्लीडिंग इस वेजाइनल रूट को होते हुए बाहर निकल जाएगा,
तो ब्रीडिंग में भी काम कौन आया? एंडोमेट्रियम। अगर डिलीवरी मतलब कि अगर ये हो गया है इम्प्लांटेशन, तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी मायोमेट्रियम में ऑक्सीटोसिन आके करवाएगा कॉन्ट्रैक्शन और बेबी का हो जाएगा पार्चुरेशन, मतलब बेबी का हो जाएगा डिलीवरी। ये सब थोड़ा बहुत फिजियोलॉजी का ज्ञान अभी से देते चल रहे हैं, ठीक है। अब समझना, आपको मैं एक शानदार बात बताता हूँ। आपको ऐसा नहीं लगता कि मेल फीमेल पे बहुत भारी पड़ता है? बोलो कैसे? फीमेल हर महीने एक oocyte रिलीज करती है, मतलब एक गेमिट बनाती है हर महीने, और मेल एक इजेकुलेशन में 200 से 300 मिलियन बना देता है, समझ में आया? और एक दिन की अगर हम बात कर लें तो एक दिन में 10 की पावर 12 से 10 की पावर 13 मिलियन स्पर्म बनाता है, मतलब 10 की पावर 12 टू 10 की पावर 13 स्पर्म बनाता है एक दिन में। एक महीने का मल्टीप्लाई कर लेना इंटू 30, इतना स्पर्म तो मेल एक महीने में बनाता है, और फीमेल एक महीने में एक गेमिट बनाती है। सोचो मेल कितना भारी पड़ रहा है फीमेल पे, और भारी पड़ना पड़ेगा अगर मेल, क्योंकि पता है मेल को ना हमेशा से नेचर ने किया है रिजेक्ट, इसलिए मेल नेचर के अगेंस्ट चलता है। मेल को नेचर से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नेचर तो उसको ऐसा ही बर्बाद कर देगी। भाई देखो फीमेल को कितना बड़ा एग बनने का मौका मिला, एग बनाने का मौका मिला, नेचर ने दिया। बड़े स्ट्रक्चर जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। अब ये स्पर्म कितना छोटा है बेचारा एग के तुलना में, तब पता चला स्पर्म तो ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा, एगो बनाएंगे मर गया तो कोई काम ही नहीं होगा, फिर तो मेल का इवोल्यूशन में कोई रोल ही नहीं रह जाएगा, मेल आगे जाएगा ही नहीं, फीमेल का मेल जनरेशन ही खत्म हो जाएगा। तो मेल ने सोचा अच्छा कोई बात नहीं है, हमारे स्पर्म अगर बर्बाद होते हैं ना तो हम एगो स्पर्म बने भी नहीं करेंगे, हम बहुत सारा बनाएंगे, बर्बाद करो कितना कर सकते हो। इसीलिए एक इजेकुलेशन में यहाँ पे 200 से 300 मिलियन स्पर्म डाला। अब देखो आगे, यहाँ अरबर बीटा यूटरा है, एक तो संकरा रास्ता है, ऊपर से जाल मतलब कि नेट लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे बन गया, मतलब इस टाइप से जिगजैग, ऊपर से सांकरा रास्ता है, बहुत नैरो है, तो कुछ स्पर्म तो यहीं पे मरमुरा जाएंगे। अब स्पर्म सीमेन के साथ प्रोस्टाग्लैंडिन भी लेके आया है, तो सर्विक्स को थोड़ा बहुत डायलेट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? सर्विक्स को डायलेट करेगा, तो कुछ स्पर्म मर गए, कुछ तो आगे बढ़ेंगे। अरे बोलो, कुछ तो बढ़ेंगे। अब कुछ तो गलत पाथवे में चले जाएंगे, ठीक है, कुछ तो सही पाथवे में जाएंगे, कुछ यहीं पे मनमुरा जाएंगे, जाते जाते एनर्जी लॉस हो जाएगा। अरे भाई कोई तो जाके फर्टिलाइज करे, समझ में आया? इसीलिए मेल बहुत सारा स्पर्म बना के रिलीज करता है, जबकि फीमेल एक सिंगल सेकेंडरी साइट रिलीज करती है, और उसको कहीं नहीं जाना है, वो बस एम्पुला और स्थमस के जंक्शन पर इंतजार करेगी स्पर्म का। 2 दिन तक स्पर्म आए तो ठीक है, नहीं तो 2 दिन के बाद वो सेकेंडरी साइट वहीं पे तरफ तरफ के मर जाएगी, और उसके बाद उसको वहां पे फेकोसाइटोसिस कर दिया जाएगा, खेला समाप्त। अगर फेकोसाइटोसिस नहीं हुआ तो वो इस मेंसेस के साथ इसी रूट को होते हुए, यूट्रस को होते हुए, इधर वेजाना से होते हुए बाहर निकल जाएगी, ठीक है। एक तो ये बात। दूसरा देखो, अभी मैंने बोला था ना एक वर्ड बता रहा हूँ पल्सेशन, याद करो ये वर्ड मैंने मेल में भी बताया था, पल्सेशन। बताओ अभिषेक पल्सेशन का मतलब क्या होता है? सब लोग हंसने के लिए तैयार हो जाना, देखना क्या जवाब देगा अभी। हाँ बोलो अभिषेक। पल्स रेट। हम बोले थे ना हंसने के लिए तैयार हो जाना, हम बोले थे ना। देखो अतीक हंस रहा, हम बोले थे ना अभी हंसने के लिए तैयार हो जाना। ये लड़का कॉमेडी करता है क्लास में खाली, गार्जियन से हम बात करते हैं उनको नहीं, लड़का टाइम पास कर रहा है। पल्सेशन का मतलब पल्स रेट होता है रे, शर्म नहीं आता है वे तुमको? क्या पढ़ता है लड़का? ज्योति पल्सेशन का मतलब क्या होता है? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन। किस दिन में, मेल में कहाँ बताए थे? मेल में बताए थे। बताए होंगे कभी, आप पढ़ाइए ना, आगे बढ़िए, हम तो पढ़ते लिखते रहते हैं, तो हम तो बताइए देंगे उसमें। पढ़ाइए ना सर, आगे पढ़ाइए, पीछे का क्या पूछते हैं, हम पढ़ा रहे हैं आगे, चलिए पढ़िए ना। पल्सेशन होता है मेल में, बताए थे हम, वास्ट डिफरेंस एंड एपिडिडाइमिस, पहले एपिडिडाइमिस बोलना चाहिए, एपिडिडाइमिस एंड वास्ट डिफरेंस, वहां तक स्पर्म पल्सेशन से पहुंचता है, और उसके बाद तो उसको फ्लो मिल जाता है, ठीक है।
ऐसे ही फीमेल में इस पूरे को मिला क्या बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब में जो फिमरी ने कैच किया, पूरे फेलोपियन ट्यूब में पल्सेशन हुआ, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, और वो कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया एम्पुलर इस्थमस जंक्शन पे। और उसके बाद यहीं पे होगा फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन का मोस्ट फेवरेबल साइट क्या है, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन। ठीक है, तो ये पल्सेशन वर्ड रह गया था कल, ये भी बता दिया। अब समझना ध्यान। अब बोलोगे सर ओवरी को कैसे पता चला कि इस महीने उसका नंबर है और अगले महीने इसका नंबर है? पता चल जाता है। ओवरी को कैसे नहीं पता चलेगा? अब बोलोगे सर कैसे पता चलता है? हॉर्मोन्स के थ्रू पता चलता है। ओवरी को हॉर्मोन्स के थ्रू पता चलता है कि उसको अभिषेक तुम कैमरा क्यों बंद किया है? तो पढ़ेगा लिखेगा नहीं लड़का, टाइम पास, महा टाइम पास है, शर्म नहीं है इसको। ओवरी को हॉर्मोन्स के थ्रू पता चल जाता है कि इस बार उसका नंबर है। कैसे चलता है वो बात आपको हम आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए अब एक और बात बताते हैं। देखो हमने कहा था मेल में भी सेक्सुअल एक्साइटमेंट होता है तो फीमेल में भी होता है। तो मैंने कहा था मेल में भी जब सेक्सुअल एक्साइटमेंट फीमेल फील करती है, मेल फील करता है, तो उसका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो फीमेल का भी होता है। मैंने कहा था वहां पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, तो उसकी वजह से पेनिस का इरेक्शन होता है। फीमेल में भी कोई चीज का इरेक्शन होता है, अभी बताएंगे किसका। हमने कहा था वहां पे जब मेल का सेक्सुअल एक्साइटमेंट होता है तो कॉपर्स ग्लैंड को दबा के, उसमें मेम्ब्रेन होते हैं चारों, उसके मेम्ब्रेन को दबा के कॉपर्स ग्लैंड का एल्कलाइन फ्लूइड निकाल के मेल के यूरेथ्रा को एल्कलाइन बनाया जाता है। हाँ बनाया जाता है। अब आते हैं फीमेल में। फीमेल में इस वैजाइनल रूट में एसिडिक मीडियम है, इसको भी बनाना है एल्कलाइन, क्योंकि वैजाइना में पहले से तो यूरिन आया होगा, उसको भी बनाना है एल्कलाइन, तभी तो स्पर्म आगे बढ़ पाएगा। तो जब फीमेल्स करेगी एक्साइटमेंट फील, तो उसके बार्थोरिन ग्लैंड को दबा के उसके सिक्रीशन रिलीज कर दिए जाएंगे वैजाइनल पोर में, मतलब वैजाइनल वेस्टिब्यूल में, और उसको कर देगा एल्कलाइन। एक तो ये हुआ। तो सवाल है कि सर इस वैजाइना का जो मीडियम है वो अरे अरे रुक जाओ, वैजाइना का एसिडिक मीडियम यूरिन की वजह से नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, वैजाइना का एसिडिक मीडियम 3 से 4 तो है, लेकिन यूरिन की वजह से नहीं है। वो है एक बैक्टीरिया की वजह से, जिसका नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया, कल भी बताए थे। ये बैक्टीरिया क्या करता है, इस सर्विक्स के द्वारा सक्रीट करने वाले सक्रीशन में कुछ ग्लाइकोजन होते हैं, उस ग्लाइकोजन को एनएरोबिक ब्रेकडाउन करा के लैक्टिक एसिड बनाता है। इससे क्या फायदा, बैक्टीरिया को तो एनर्जी एनर्जी मिल गया, उसका तो मजे हो गया, लेकिन फीमेल की वैजाना को क्या फायदा हो गया, उसकी वैजाना को फायदा ये हुआ कि वहां पे कोई अदर बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा। इसलिए बोलते हैं कि लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस वैजाना फ्रेंडली बैक्टीरिया है, उसके लिए फायदेमंद है। तो बोलोगे कि वो बैक्टीरिया खुद डिजीज नहीं करता, नहीं वो नहीं करता, वो नहीं करता तभी तो फायदेमंद है। तो वो बैक्टीरिया खुद एसिडिक मीडियम में नहीं मरता, अरे नहीं मरता तभी तो वहां ग्रो कर रहा है। तो वो बैक्टीरिया क्या कर रहा है, बात करें कि वहां पे मीडियम को न्यूट्रलाइज करके रख रहा है, मतलब कि मीडियम को एसिडिक बना के रखा है। लेकिन जब स्पर्म डालना है तो मीडियम को तो कराना पड़ेगा न्यूट्रलाइज, तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है, बार्थोलिन ग्लैंड जिम्मेवार है। ये सब बात मैं कल ही पढ़ा चुका, बस फिजियोलॉजी अभी बता रहा हूँ। अब इसके अलावा एक वर्ड यहाँ पे और आता है, मैंने पहले एक वर्ड बताया था डीकैपेसिटेशन। डीकैपेसिटेशन क्या होता है अभिषेक, डीकैपेसिटेशन? लड़का क्लास में सीरियस ऐसे बैठेगा ना कि जैसे लगता है कि इस बार ये नीट 2022 का रैंक दे देगा, इतना इसका रैंक 1। खुद उसके साथ चीटिंग कर रहा है, शर्म नहीं लगता है लड़का को, खुद के साथ चीटिंग कर रहा है ये। इसको लग रहा है नहीं कि हम टीचर को बेवकूफ बना रहे हैं, माता पिता को बेवकूफ बना रहे हैं, अरे खुद के साथ बेवकूफ बन रहे हो, फौट। शर्म नाम की कोई चीज नहीं है, बेशर्म, नालायक। अरे खुद के साथ चीट कर रहे हो, शर्म आती है? जिंदगी अंधेरे में जा रही है तुम्हारी, नालायक। कहां से उठ के आ जाता है सुबह सुबह दिमाग खराब करने के लिए, पढ़ता लिखता कुछ नहीं, खाली बहाना बनाएगा। ऑफलाइन रहता ना, मार के ठीक कर दी होती अब तक, तुमको गर्दा उड़ा देते अब तक तो तुम्हारा।
घर का इकलौता बेटा है, गार्जियन पूरा भरोसा करके बैठले है, घर को आगे लेके जाएगा, ये घर को पीछे लेके जा रहा है। शर्म नहीं है इस लड़का को, ये घर को पूरे परिवार को पीछे लेके जा रहा है ये लड़का। शर्म नाम का कोई चीज नहीं, तनी अगर शरीर है, दिमाग इसका बहुत शातिर है। ऑफलाइन में रहता है ना, बांध के मारते एक दिन में होश ठिकाने आ जाता है। ईरान को 1 साल में तो होश ठिकाने ला दिए। शर्म नाम की कोई चीज नहीं है, बेशरम लड़का। क्या होता है डिकैपेसिटेशन? स्पर्म के हेड पे कोलेस्ट्रॉल लेयर को डिपॉजिट कहाँ पे करके होता है ये inactive चीज? कहाँ पे होता है ये चीज? एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस इन मेल का, ठीक है। तो ये तो वर्ड था डिकैपेसिटेशन। स्पर्म के माथे पे कोलेस्टेरॉल का लेयर पहना दो है, और उसकी माइटोकॉन्ड्रिया के एटीपी बनाने वाले एंजाइम, काइनेज एंजाइम को इनएक्टिव कर दो। ये तो डिकैपेसिटेशन हुआ, ताकि मेल बॉडी में स्पर्म मूव ना करे। लेकिन जब फीमेल बॉडी में आ गया तो स्पर्म तो मूव करे ना, स्पर्म तो मूव करे ना। नहीं तो ये वाला पाथ उसको कौन ट्रेवल कराएगा? तो बताओ, वैजाना में आते ही उस स्पर्म का क्या हो जाना चाहिए? जल्दी बोलो, ठीक, क्या हो जाना चाहिए? वहां डिकैपेसिटेशन बात होता है, यहाँ क्या हो जाना चाहिए? कैपेसिटेशन। तो बताओ, वहां पे स्पर्म के ऊपर कोलेस्ट्रॉल का लेयर पहनाया गया, तो यहाँ उसको डिसॉल्व करना चाहिए। वहां पे स्पर्म के काइनेज एंजाइम को, माइटोकॉन्ड्रिया के काइनेज एंजाइम को इनएक्टिव किया गया, तो यहाँ एक्टिव करना चाहिए। कौन करेगा? कौन करेगा? तो मैंने कहा ना, जब फीमेल सेक्सुअल एक्साइटमेंट फील करती है तो उस दौरान बार्थोलिन ग्लैंड का सिक्रीशन तो आता है मीडियम को एल्कलाइन बनाने के लिए, लेकिन उस दौरान सर्विक्स भी अपना सिक्रीशन डालता है, सर्वाइकल कैनाल अपना सिक्रीशन बना के डालता है। और सर्वाइकल का जो सिक्रीशन होता है उसमें पर्टिकुलर केमिकल होता है जो इस कोलेस्ट्रॉल को डिसॉल्व कर देगा, और उसी में पर्टिकुलर ऐसा केमिकल होता है जो उसमें पाए जाने वाले एंजाइम, काइनेज एंजाइम जो इनएक्टिव है, उसको एक्टिव कर देगा। अब बताओ, स्पर्म अपने माइटोकॉन्ड्रिया से एटीपी बनाएगा और कोलेस्ट्रॉल का लेयर भी हट गया है, स्पर्म बढ़िया से मूव करके आगे जाएगा और बढ़िया से मूव करके यहाँ आगे फर्टिलाइजेशन करा सकता है। फिर कैपेसिटेशन कहाँ होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। कहाँ? वैजाइना में। इसमें रोल किसका हुआ? रोल हुआ सर्विक्स के सिक्रीशन का, लेकिन हुआ कहाँ पे? वैजाइना में। तो बोलोगे सर्विक्स का सिक्रीशन नीचे गिरा, हाँ नीचे गिरा, क्लियर है। तो ये कैपेसिटेशन और ये डिकैपेसिटेशन, बात क्लियर है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे क्वेश्चन आपके सामने। देखो, अब मैं धीरे धीरे जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ रहा हूँ, मैं राइटिंग गंदा कर रहा हूँ, कारण है उसका। अरे मुझे पता है समय कहाँ बचाना है, तुम मुझे भी क्या सिखाओगे? लाइक बनो उसके अभी। मुझे राइटिंग कहाँ बचाना है वो मुझे, मतलब मुझे समय कहाँ बचाना है वो मुझे पता है। मैं राइटिंग गंदा लिखूंगा, लेकिन समझाऊंगा तो मैं उतना ही, पढ़ाऊंगा तो मैं उतना ही, चाहे कुछ हो जाए। राइटिंग गंदा लिखूंगा उसमें क्या फर्क पड़ता है? राइटिंग सुंदर नहीं बनाएंगे, समझाएंगे तो उतना, पढ़ाएंगे तो उतना ही, ठीक है। और ये हम चैलेंज देते हैं, इतना कोई नहीं पढ़ा रहा है, जाके मिला लेना, वीडियो भी है, नोट्स भी है ना, कोई नहीं पढ़ा रहा है, मिला लेना एक बार जाके। तो चैलेंज हमेशा से देते आए, अभी दे रहे हैं क्या? अभी 2022 में होने वाला है तब, पहले से पढ़ा रहे हैं। और जहाँ खड़ा हो गए ना, तो वहाँ कौन कौन नीचे उतर गया यही जानता है, लड़का पुराना स्टूडेंट है। जहाँ खड़ा हो गए ना, वहाँ कौन कौन नीचे गिरा है वो जानता है, गिरने वाला भी जानता है और वो साथ में रहा वो भी जानता है। इसलिए टाइम हम बचाएंगे, राइटिंग गंदा लिख के, इसमें इतराज नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब क्या कीजिए, नोट्स में एक आध गो टेक्निकल गलती हो गया। अच्छा, एक चीज बताना भूल गया, ये वाला पार्ट देख लो, ये सर्विक्स है ना, सर्विक्स का ये वाला पार्ट, ये ओपनिंग और ये ओपनिंग, इन दोनों का नाम देखो। ये वाला ओपनिंग कहलाएगा इंटरनल ऑस, और ये वाला ओपनिंग कहलाएगा एक्सटर्नल ऑस। ऑस का मतलब ओपनिंग होता है, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि सर्विक्स के इंटरनल ऑस किसको किससे कनेक्ट करता है? तो सर्विक्स का इंटरनल ऑस सर्वाइकल कैनाल, ये सर्वाइकल कैनाल है, सर्वाइकल कैनाल को यूटेराइन कैविटी से कनेक्ट करता है, ये यूटेराइन कैविटी, इंटरनल ऑस हो गया। अब सर्विक्स का एक्सटर्नल ऑस किसको किससे कनेक्ट करता है? तो सर्विक्स का एक्सटर्नल ऑस सर्वाइकल कैनाल को वेजाइनल कैविटी से, या फिर बोलो वेजाइनल वेस्टिब्यूल से कनेक्ट करता है, सिंपल बात है, ठीक है। अच्छा समझना, जब बच्चा ग्रो कर जाता है, कहाँ? यूट्रस की दीवारों में ग्रो करता है, कैविटी में नहीं। उसके बाद जब बच्चा का डिलीवरी होता है, तो बच्चा इसी रोड को होते हुए बाहर निकलता है ना जी, बोलो। तो उसमें बताओ,
मुझे लंबा पोर्शन कौन सा है, देखो फंडस में पल ही रहा है, ठीक है बच्चा, और स्वेल करते करते ये पूरा दीवार इस यूट्राइन कैविटी को लगभग छेक लेता है, ठीक है। तो यूट्राइन कैविटी तो लगभग खत्म हो जाता है उस टाइम, ठीक है। अब बच्चा क्या होता है कि जब उसको निकलना होता है तो वो इस पूरी पाथ को होते निकलता है। तो बताओ बर्थ कैनाल में तुम किसको किसको इंक्लूड करोगे, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, यानी कि सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइनल कैनाल इज इक्वल टू बर्थ कैनाल। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, समझ में आया? सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइनल कैनाल इज इक्वल टू बर्थ कैनाल। चलिए, अगर यहां तक किसी को कोई भी डाउट है छोटा से बड़ा तो आप पूछ सकते हैं, जल्दी बोलो। रिभा कोई डाउट है? नो सर। अति को डाउट है? नो सर। ज्योति को डाउट है? नो सर। तुम पढ़ो, तुम पढ़ते नहीं हो ज्योति, तुम पढ़ाई नहीं करते हो, तुम फांकी मारते हो, ठीक है। अभिषेक को डाउट है? नो सर। तुम तो पढ़ो नहीं तो 12वां फेल करेगा लड़का, पढ़ो न रे। इतना बोलते बोलते साला मेरा दिमाग खत्म हो गया है, पढ़ो ना, 12वां फेल करेगा, शर्म नहीं लगता है? चलो नोट्स देखो। हम्म, तो नोट्स में बस एक आध को टेक्निकल गलती है और ज्यादा बात कुछ नहीं है ऐसा। ये देख, ठीक है। तो सब कुछ सही है, बस हुआ क्या है कि यहाँ पे उस लड़के ने क्या कर दिया बता रहे हैं, इसको लिख दिया ब्रॉड लिगामेंट, जबकि ये है ओवेरियन लिगामेंट। या तो लड़का एरो गलत मारा है, या हो सकता है हम भी बोर्ड पे एरो गलत मार दी हूँ। ये है तुम्हारा ओवेरियन लिगामेंट, और कल बता दिए थे ओवेरियन लिगामेंट किसको किससे कनेक्ट करता है, वो बात यहाँ पे ऐड कर लेना, वो बात यहाँ पे ऐड कर लेना कल वाले डायग्राम, ठीक है। अब आते हैं ब्रॉड लिगामेंट। तो ब्रॉड लिगामेंट इस डायग्राम में दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। तो एक काम करो, ब्रॉड लिगामेंट क्या करो, यहाँ पर ऐसे 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 करके कुछ बना लो, ठीक है, और आप समझ जाओगे कि वो ब्रॉड लिगामेंट है। तो ये क्या हो गया, ब्रॉड लिगामेंट, सिंपल बात है। और ब्रॉड लिगामेंट के अभी बारे में कल बता दिए थे किसको किससे कनेक्ट करता है, वो भी बात आप क्या करना है यहाँ पे ऐड कर लेना, ऐड कर ही लेना, ऐड कर ही लेना, ठीक है। उसके बाद दो, उसके बाद कुछ गलती नहीं है, बस बच्चा समझने में कंफ्यूज होगा। फिर लड़का जगह बचाने के लिए क्या कर दिया, यहाँ 1 2 3 4 लिख दिया, और उसके बारे में यहाँ पे नाम लिख दिया, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 क्या है, ये क्या है, इंटरनल लॉस। 2 क्या है, ये सर्वाइकल कैनाल है। 3 क्या है, 2 क्या है, एल्वर बीटा यूटेरा है ये। रुको रुको रुको, 2 सर्वाइकल कैनाल, और 3 ये इसके बारे में बोला है कि ये क्या है, एल्वर बीटा यूटेरा है, ठीक है। और 4 क्या है, एक्सटर्नल लॉस। तो ये कुछ गलत नहीं है, बस